जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के पहलगाम में हुए उस दर्दनाक हादसे के बारे में, जहां पे कई मासूम टूरिस्ट को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जहां यहां तक कि उन्हें गोली तो मारी, लेकिन उनसे उनका धर्म पूछा गया और जो हिंदू निकला उन्हें ही गोली मारी गई। जिसमें से एक ऐसी महिला जिसके पति को गोली मार के हत्या तो कर दी गई। जब उस महिला ने उन आतंकवादियों से कहा कि मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा जाओ मोदी से कहो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहाँ से। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? कौन थे इसके पीछे जिम्मेदार? जहां कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ मीडिया सरकार को जिम्मेवार ठहरा रही है और कुछ इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो पर बात करेंगे, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। मेरा नाम है शुभम, मैं भारतीय चाय के सेलिब्रिटी। जहां हमें ये पता है आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में टूरिज्म काफ़ी मात्रा में बढ़ गया, जहां हर साल करोड़ों की आबादी में लोग एज अ टूरिस्ट विजिट करने जाते हैं कश्मीर, जिससे वहाँ के लोकल को काफ़ी बड़ा रोजगार मिला टूरिज्म के नाम पे। और मिले भी क्यों ना, कश्मीर जिसके बारे में हम क्या ही कहे, जन्नत के समान जिसे माना जाता है। इतनी खुली वादियाँ, इतने सारे झील, जहाँ ठंड में पूरा बर्फ सा जम जाता है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। वहीं की एक जगह थी पहलगाम, जहाँ पे ये अटैक हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहाँ के जो वैसान वैली में लोग ट्रैकिंग के लिए गए थे, जैसे नॉर्मली वो जाते हैं, सेम वही 22 अप्रैल की बात है, जिस दिन का वक्त था। लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, साइट सीइंग कर रहे थे और मजे कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे थे वैसान वैली पहलगाम में। वहीं कुछ लोग आते हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म में। लोगों को लगता है ये हमारी ही सरकार की मिलिट्री है, हमारे ही देश की मिलिट्री है, क्योंकि यूनिफॉर्म उन्होंने मिलिट्री की ही पहनी थी। लेकिन कुछ देर में ही पता चलता है वो टेररिस्ट है, जब वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं बिना किसी बात के। और जहां वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, मारने से पहले पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो। पहला सवाल तुम्हारा धर्म क्या है। और जो हिंदू निकला उसे उसी वक्त गोली मार दी गई। लोगों से कलमा पढ़ाया गया, जो नहीं पढ़ पाया उसे उसी वक्त गोली मार देगी। तो इस तरीके से 22 अप्रैल के दिन दर्दनाक तरीके से काफ़ी लोगों की हत्या हो गई और कुछ लोग काफ़ी बुरी तरीके से घायल है। तो अब जान लेते हैं वो कौन थे टेररिस्ट। जहां वो जो टूरिस्ट गए थे, जिन्होंने अपने आंखों के सामने ये दर्दनाक हादसा देखा, जहां कुछ लोगों ने अपने परिवार में किसी अंकल को खोया, तो किसी ने किसी पापा को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, तो किसी ने अपने किसी रिश्तेदार को खोया। क्योंकि जब उन टेररिस्ट ने गोली चलाई तो उन्होंने सिर्फ आदमियों पे गोली चलाई, ना औरत पे चलाई, ना बच्चों पे चलाई, और वो भी सिर्फ हिंदुओं पे चलाई। उन लोगों की अगर हम बात करें, वो दिखते कैसे थे, क्या पहने हुए थे, क्या ड्रेसिंग सेंस था, ये सब के बारे में उन लोगों ने बताया जो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा 3 लोग आए थे, यूनिफॉर्म उनकी मिलिट्री ड्रेस थी, तीनों ने फेस में मास्क लगा रखा था और तीनों के हाथ में गन थी। जहाँ उनकी ड्रेस में एक लोगो था TRF। आइए इस टर्म को समझते हैं। TRF जिसकी फुल फॉर्म होती है द रेजिस्टेंस फोर्स, जो और कुछ नहीं लश्कर तैयबा का एक न्यू वर्जन है, या कह सकते हैं उसकी एक शेडो है, जिसका सिर्फ नाम बदला है लेकिन इरादे नहीं। जिनका स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा है, कश्मीर आज़ाद, आज़ाद कश्मीर। वो कभी नहीं चाहते कोई आउटसाइडर इंडिया का कश्मीर में आके बसे या कश्मीर में रहे। इसीलिए 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, तो कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया गया और इनकी जली। क्योंकि इनको पता था कि इस तरीके से टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे, तो पहले जैसा डर का माहौल नहीं रहेगा, पहले जैसे लोगों को भड़काना इजी नहीं रहेगा। इसलिए ये अटैक पे अटैक करवाते रहे। आज पहलगाम में हुआ, इससे पहले पुलवामा में हुआ, आगे किसी और जगह पे भी हो सकता है। अब आते हैं हम उनके माइंडसेट पे। आखिरकार क्यों उन्होंने हिंदुओं को ही टारगेट किया? इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है इंटरनल डिस्प्यूट खड़ा होगा। ऑब्वियस है, इंडिया मेजर पॉपुलेशन की कंट्री है, जहाँ पे 2 मेजर कम्युनिटी रहती है, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम। ऑब्वियस है, अगर हिंदू को मारा तो हिंदू क्वेश्चन करेगा कि हिंदुओं को ही क्यों मारा, जिससे मतभेद शुरू होने लगेंगे हिंदू मुस्लिम के बीच में। दूसरा रीज़न कॉमन है, जो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है। इन्होंने कश्मीरी या किसी मुस्लिम को इसलिए नहीं मारा क्योंकि इन्हें कल होकर अपनी टीम में अगर इन्हें जोड़ना है,
तो इस चीज़ में आसानी होगी, क्योंकि इन्होंने तो कभी इन पर क्वेश्चनिंग नहीं किया, इन पर ना हाथ उठाया ना इन्हें गोली मारी, तो कल होके ये इन्हें जोड़ सकें। क्योंकि हमने सुना है हमेशा जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ है उसमें कुछ लोग लोकल ही होते हैं, और खासकर कश्मीरी, जो काफ़ी आसान तरीके से ब्रेन वॉश होने के कारण इनके साथ जुड़ जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय क्या एक्शन लिए, जब ये खबर आई कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दर्दनाक तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई, उसी वक्त हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शोक जताते हुए कहा ये जो अटैक हुआ है इसे भूला नहीं जाएगा, और ट्विटर पे शोक जताया और ट्वीट किया। ऐसे काफ़ी बड़े नेताओं ने भी ट्वीट करके अपना शोक जताया, और उसी रात को अमित शाह जी पहलगाम में पहुंचे विजिट करने के लिए, और 48 घंटे के अंदर कॉरिडोर ऑफ कर दिया गया पूरे पहलगाम कश्मीर को। अब उन्होंने उसी वक्त जो एक्शन लिए और जो 5 इम्पोर्टेंट एक्शन लिए थे, उन्होंने पहला तो पाकिस्तान के साथ जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो सारी बंद कर दी, वीज़ा फ्री एंट्री को रिवोक कर दी। आपको पता है, हमें पता है, पाकिस्तान आने के लिए अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है या इंडिया से कोई पाकिस्तान जा रहा है, वो 3 मेजर रीजन से ही जा सकता है। पहला है ब्लड रिलेशन, दूसरा है डॉक्टर के एडवाइस, तीसरा है रीजनल या कोई रिलीजियस एक्टिविटी, मतलब कोई जैसे आपकी कोई मस्जिद इंडिया में पाकिस्तान वाला कोई विजिट करना चाहता है या इंडिया का कोई मंदिर है तो टूरिज्म विजिट पे ही जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वीज़ा एंट्री भी रिवोक कर दी। तीसरा उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट किया, सिंधु वाटर ट्रीटी को बैन कर दिया, मतलब बंद कर दिया एक तरीके से कि ना कोई पानी अब सिंधु का पाकिस्तान की ओर जाएगा, प्यासे मारना है उनको। इस तरीके से उन्होंने एकदम से एक्शन लिया। साथ ही उन्होंने कहा जहाँ भी टूरिस्ट पे अटैक किया, टेररिस्ट ने जो भी आतंकवादी दिखे उन्हें उसी समय गोली मार के हत्या कर दी जाएगी उनकी। तो ये उन्होंने एक्शन तो ले लिया फास्ट एंड फास्ट, लेकिन जो सवाल उठे हैं वो सवाल हमारे सरकार पे ही उठे कि क्यों हमेशा की तरह जब कुछ हो जाता है उसके बाद ही सरकार जागरूक होती है। जैसे कि अभी जिस हिसाब से ये पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद से जब पूरे कश्मीर को कॉरिडोर ऑफ कर दिया गया तो कितने सारे ऐसे लोग मिले वहाँ के लोकल जिनके घरों से हथियार मिले। यही चीज़ अगर पहले से सिक्योरिटी चेक हो रही होती, नाकाबंदी चल रही होती, तो ये हथियार पहले भी मिल चुके होते। ये जो लोकल अभी इसमें शामिल थे वो लोकल शामिल नहीं हो पाते, ये अंजाम को अंजाम नहीं दे पाते। तो इस तरीके से अगर ये चीज़ें पहले होती तो ये कोई इसमें अपना जान नहीं गंवाता। तो ये गलती सरकार की है कि कोई भी चीज़ जब हो जाती है उसके बाद वो नागरिक के लिए सोचती है और जागरूक होती है। जहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कश्मीर के लोगों का एक ही रोना है, हमारा रोजगार चले गया। अरे वहाँ लोगों की जान चलेगी, तुम्हें अपने रोजगार की पड़ी है। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, टूरिज्म ही नहीं रहेगा तो क्या कमाओगे? फिर वही है, कुछ होगा नहीं तो पत्थर चलाओगे और टीआरएफ जैसे टीम के साथ जुड़ जाओगे। मानता हूँ कि सरकार की गलती है, जहाँ सरकार को पता है कश्मीर का इतिहास इतना बुरा रहा है स्टार्टिंग से, ऐसी जगहों पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए पूरा सिक्योरिटी, वो चीज़ में उनसे चूक हुई है। लेकिन जहाँ कुछ इन्फ्लुएंसर ने इस पे वीडियो बनाते हुए सरकार को भले ही कहा है कि सरकार की गलती है, लेकिन सरकार को ये भी कहा है कि उन टेररिस्ट को उसी समय गोली मार के या काट देना चाहिए बीच में से। और वहीं कुछ इन्फ्लुएंसर ने बायसनेस दिखाया है पाकिस्तान की। क्या उन्होंने ये कहा है कि हिंदू को मारा, मुस्लिम को नहीं मारा, ये मत करो इंडिया में, ऐसे सेकुलरिज्म के खिलाफ मत जाओ, एक धर्म को मत नीचे दिखाओ ना ऊपर दिखाओ। सबको पता है पूरी दुनिया में टेररिज्म को कौन अंजाम देता है, एक ही कम्युनिटी है और एक ही के नाम पे देता है। और क्या है, एक ही मकसद है उनका, वो है जन्नत नसीब करना है। वो हम कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेट, हमारे पालतू जानवर के बारे में, पालतू मुल्क के बारे में, जो हमारे जस्ट बगल में ही है, जिसका जियोग्राफिकली मैप कुत्ते से तो मैच करता था, अब उनकी हरकतें भी कुत्तों जैसी हो गई है। जो पीठ पीछे भोगते तो थे पहले, अब काटते हुए पीठ पीछे। उनमें दम इतना भी नहीं है कि बॉर्डर टू बॉर्डर आके लड़े, तभी तो पहलगाम जैसे अटैक वो पीठ पीछे करवा रहे, जहाँ हमारे कुछ पत्थरबाजों के साथ मिलकर। आई होप इंसाफ होगा, उन कुत्तों का भी इलाज होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से बुरी तरीके से पहलगाम में ये अटैक हुआ और काफ़ी मासूमों ने अपनी जान गंवाई।